वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जहाँ चाह वहाँ रहा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री की चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर। ये चैप्टर काफी बड़ा है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुगल एम्पायर जो है वो हम लोग का मिडाइवल हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल एम्पायर का ही सबसे ज्यादा रूल था इंडिया में। तो अगर हम लोग लैटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी की बात करें तो उसके बाद से आगरा और दिल्ली से बढ़कर ये पूरे भारत में आने लगा था, और 17th सेंचुरी तक तो पूरा सब कॉन्टिनेंट में मुगलों का ही रूल था। और इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि आज भी हमारे प्रधानमंत्री जो होते हैं वो रेड फोर्ट से ही एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। और रेड फोर्ट जो था, लाल किला, वो मुगल एम्परर्स का ही बिल्डिंग था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि मुगल्स का रूट क्या है, तो सबसे पहले तो इन ये माता के साइड से यानी मदर साइड से जंगेज खान के साइड से हैं, जो कि एक मंगोल रूलर था चाइना और सेंट्रल एशिया में। मंगोलिया आप लोगों को पता होगा। और उसके बाद से पिता के साइड से ये लोग, फादर साइड से तिमूर थे, और तिमूर के सक्सेसर थे। और तिमूर जो थे वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे टर्की जो है वहां पे रूल करते थे। हालांकि मुगल को मुगल मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जंगेज खान ने काफी कत्लेआम किए थे पूरे अपने जीवन भर। और लेकिन वो लोग को तिमूर का वंशज कहलाना बहुत अच्छा लगता था। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक मिनिएचर पेंटिंग है जिसमें छोटे में ही काफी कुछ दर्शा दिया जाता है तिमूर का। हाँ, तो इनको तिमूर कहलाना काफी अच्छा लगता था, तिमूर के वंशज, क्योंकि तिमूर ने दिल्ली जीत लिया था 1398 में। तो ये इनके लिए गर्व का बात था। और यहाँ फिगर 3 है, मुगल एम्पायर ऑन कैंपेन। एलिफेंट्स का यूज होता था और हॉर्सेज भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग मुगल के मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो बाबर इनका सबसे पहला मुगल एम्पायर थे, जो 1526 से लेके 1530 तक 4 ईयर तक 4 साल तक रहे थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 1494 में ही वो फेरगाना का थ्रोन को सक्सीड किए थे, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। लेकिन उनको छोड़ना पड़ा था क्योंकि मंगोल का अदर ग्रुप जिसका नाम था उज्बेक्स, वो लोग वहां अटैक कर दिए थे। और फिर काबुल में ये 1504 में भी जीते थे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बाबर के जीवन का कि 1526 में उन्होंने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत में। और दिल्ली और आगरा जीत लिया था, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत भी कहलाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो मुगल और अहोम और फिर सिख और मेवाड़ और मारवाड़, इन सबों से मुगल का काफी अच्छा नाता था। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर दिखाया जा रहा है कि गन पाउडर टेक्नोलॉजी के बारे में, ये 14th सेंचुरी से यूज होना शुरू हो गया था। और गुजरात, मालवा और डेक्कन में बाबर ने यूज किया था इसे 16th सेंचुरी में। ये जो टेबल है ये काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा ज्यादा डिटेल है, मगर फिर भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बाबर के बारे में दिया है कि बाबर 1526 से 1530 तक क्या क्या किए थे। तो 1526 में इन्होंने इब्राहिम लोधी को हराया था। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुगल एम्पायर का लाइनिंग क्या था, कि सबसे पहले कौन आए थे। तो बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। आपको ये 6 याद रखना चाहिए हर हाल में, इनका रैंकिंग। उसके बाद फिर अब हम लोग पढ़ते हैं। तो 1527 में क्या हुआ था कि इन्होंने राणा सांगा को हराया था, जो कि राजपूत रूलर थे। और उनके जो अलाई थे, अलाई यानी कि आप मित्र कह सकते हैं, मित्र थे खनुआ में, उन्हें भी हराया था। उसके बाद 1528 में इन्होंने राजपूत को हराया था चंदेरी में। और दिल्ली और आगरा पे पूरा कंट्रोल आ गया था इनके मौत के पहले। फिर इनकी मौत हो गई। फिर हुमायूं का अगर हम लोग बात करें तो हुमायूं ने अपने पिता के अनुसार अपने सारे भाइयों में उनको प्रोविंस दे दिया था। और जो उनके भाई थे मिर्जा कामरान, वो उनका थोड़ा वो थोड़े वीक पड़ गए थे हुमायूं के सामने, अफगान कॉम्पिटिटर्स को लेकर। और शेर खां जो है उन्होंने हुमायूं को हरा दिया था 1539 में। और फिर कन्नौज में भी उनका हार हुआ, तो फिर इसके कारण उन्हें ईरान भाग जाना पड़ा 1540 में। तो 10 साल ही राज कर पाए, उसके बाद फिर ईरान भाग गए। मगर फिर से वो उन्हें 1555 में वो रिकैप्चर कर लिए थे दिल्ली। मगर उसके अगले साल ही उनकी मौत हो गई, बिल्डिंग पे एक एक्सीडेंट हो गए। तो उनका जीवन काफी कष्ट से भरा रहा। वो पूरे दौर भागते ही रहे, और फिर जब आए तो एक ही साल में उनकी मौत हो गई। फिर अकबर, अकबर द ग्रेट इन्हें कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे बड़े एम्पायर थे पूरे मुगल के और सबसे ग्रेट एम्पायर थे। फिर ये 13 साल की उम्र में ही एम्पायर बन गए थे। बैरम खान इनका साथ देते थे शुरू में। उसके बाद फिर
इनका 3 पीरियड में बांटा जा सकता है लाइफ को। तो 1556 से 1570 तक का जो पीरियड था उसमें ये लोग बैरम खान और डोमेस्टिक स्टाफ पे इसे थोड़े इंडिपेंडेंट हो गए थे। और फिर सूरी और अफगान के खिलाफ भी इन्होंने कैंपेन शुरू कर दिया था, जिसमें इन्होंने मालवा जीत लिया, गोंडवाना जीत लिया। और इनके हाफ ब्रदर थे मिजवा हाकिम, उनके खिलाफ उन्होंने जो रिवॉल्ट किया था उसको भी इन्होंने सप्रेस कर दिया। अजबेक से भी ये लड़े। फिर 1568 में सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौड़ जो था उनको भी सीज कर लिया था। और 1569 में अगले ही साल रणथंबोर भी जीत लिया था। फिर इनका सेकंड पीरियड है 1570 से 85। तो इसमें काफी मिलिट्री कैंपेन हुआ गुजरात में, उसके बाद फिर पूर्वी साइड में, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, और हर जगह ये इनका जीत ही हुआ। फिर 1576 से 1580 में मिर्जा कालिम का जो था यहाँ पे कैंपेन, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया था क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रहा था। फिर 1585 से 1605 जो लास्ट पीरियड था उसमें अकबर के एम्पायर का और ज्यादा एक्सपेंशन हुआ, नॉर्थ वेस्ट में, कांधार में, और सफावीर कश्मीर भी एनेक्स हो गया था, और काबुल। और जब मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई तो काबुल भी आ गया था इनके कब्जा में। और उसके बाद डेक्कन में भी कैंपेन शुरू हुआ जिसमें बेरार, खनेस और अहमदनगर का पार्ट ये सब एनेक्स कर लिया गया था। In the last years of the reign, Akbar was distracted by the rebellions of Prince Salim, the future एम्पायर जहांगीर। जहांगीर जो जिनका नाम सलीम था वो इन्हीं के खिलाफ रिबेल हो गए थे, और इसलिए अकबर को थोड़ा दिक्कत हो गया था। फिर जहांगीर, तो अगर हम लोग मिलिट्री कैंपेन की बात करें तो जो भी अकबर चला रहे थे वो जहांगीर ने कंटिन्यू किया। सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़, अमर सिंह, ये सभी मुगल रूल के अंदर आ गए। और इन्होंने सिख, अहोम और अहमदनगर में भी कैंपेन किया, हालांकि वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, मगर फिर भी इन्होंने ट्राई किया। और प्रिंस खुर्रम जो थे वो फ्यूचर एम्पायर शाहजहां, तो शाहजहां ने इनके खिलाफ रेबेल कर दिया। आप लोग मुगले आजम का स्टोरी जानते ही होंगे। तो उसी तरह शाहजहां ने इनके खिलाफ रेबल किया, जहांगीर के खिलाफ। सॉरी, वो रेफरेंस जहांगीर के लिए था। फिर अगर हम लोग शाहजहां की बात करें तो शाहजहां तो सबसे फेमस है ताजमहल बनवाने के लिए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इनका भी जीवन में काफी ज्यादा फाइट्स था, स्पेशली अहमदनगर को लेके। इनका जो कैंपेन था उसमें ये इनका अंत में तो जीत ही हुआ, एनेक्स कर लिए थे अंत में, और बीजापुर में भी पीस आ गया था। मगर उसके अलावा थोड़ा सा इनका कुछ कुछ कैंपेन लॉस में भी रहा, जैसे अजबेक्स को लेकर। उसके अलावा फिर 1657 से लेके 1658 के बीच में जहांगीर के सभी बेटों में झगड़ा हो गया, जिसमें कि औरंगजेब जीत गए थे। और उनका 3 और भाई थे, जिसमें दारा सुखो भी एक थे औरंगजेब के, तो उनका भी मौत हो गया था। और शाहजहां को खुद ही इम्प्रिजन कर दिया गया था आगरा में। उसके बाद अगर हम लोग औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब जो थे तो ये 1663 में अहोम को हरा दिए थे, मगर वो लोग फिर से रिबेल कर दिए थे 1680 में। फिर नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो यूसुफ जाय जो थे और सिख को, ये टेम्पररी सक्सेसफुल हुए थे। इनके जीवन में काफी ज्यादा टेम्पररी सक्सेस था, जैसे कि अगर हम लोग मराठा चीफ शिवाजी के भी खिलाफ कैंपेन की बात करें तो वो इनिशियली सक्सेसफुल था, मगर उसके बाद औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी हु एस्केप्ड फ्रॉम आगरा। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि शिवाजी जो थे वो इंडिपेंडेंट अपने आप को घोषित कर दिया और फिर से मुगल के खिलाफ कैंपेन में जुड़ गए। और प्रिंस अकबर नाम का एक प्रिंस थे, वो भी रेबल कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, जिन्हें काफी सपोर्ट भी मिला मराठा से, डेक्कन सल्तनत से भी। और उन्हें फिर बाद में ईरान भागना पड़ गया था। मगर इससे औरंगजेब को समझ में आ गया था कि उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, तो फिर वो दिल्ली सल्तनत के खिलाफ आर्मी भेज दिए थे, जिसमें बीजापुर को एनेक्स कर लिए 85 में और गोलकोंडा फोर्ट को 87 में। उसके बाद फिर 1698 में पर्सनली ये डेक्कन पे एक कैंपेन कर दिए मराठाओं के खिलाफ, और गुरिल्ला वॉरफेयर का शुरुआत हुआ मराठास के द्वारा। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में भी इनको काफी ज्यादा रिवोल्यूशन फेस करना पड़ा, सिख से, जाट से, सतनामीद से, और नॉर्थ ईस्ट में अहोम और डेक्कन ऑफ मराठा से। उसके बाद फिर इनका मौत हो गया, जिसके कारण इनके कई बेटों में झगड़ा हुआ। तो आज के लिए इतना ही। must share the video, like the video and share it as much as possible, and must subscribe the channel. Thank you very much.